नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे प्रिय वस्तु हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहली जो वस्तु है जो उन्हें सबसे प्रिय है वो है मोरपंख। मोरपंख भगवान कृष्ण के जीवन और व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। यह पंख उनकी दिव्यता और सौंदर्य का प्रतीक है। पंख रंगीन और आकर्षक रूप में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके सौंदर्य को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण अपने मुकुट में मोरपंख धारण करते थे। भारतीय संस्कृति में सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार मोर पंख का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व जो भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। दूसरा नंबर है बांसुरी। भगवान कृष्ण के जीवन और व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है। यह माना जाता है कि बांसुरी की मधुर ध्वनि से भगवान कृष्ण ने गोपियों के दिलों को मोह लिया था और उनकी बांसुरी की धुन ब्रजभूमि में प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाती थी। कृष्ण की बांसुरी बजाना केवल संगीत ही नहीं था, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों को छूने वाला एक दिव्य कला थी। नंबर तीसरा है गाय। गाय भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय, इसको गाय माता के रूप में पूजते थे। भगवान कृष्ण गाय का माखन सबसे प्रिय था और गाय की पूजा करने से मोक्ष को मिलता है। शास्त्रों में गाय के अंदर 36 कोटि देव देवताओं का वास होता है। गाय की सेवा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। गाय मोक्षदायिनी है। अगला है वैजयंती माला। वैजयंती माला का कृष्ण से गहरा संबंध है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान रखता है। वैजयंती माला सामान्यतः मोतियों की माला होती है, जिसे भगवान कृष्ण धारण किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि यह माला प्रेम, भक्ति और शांति का प्रतीक है। कृष्ण के प्रति भक्तों की श्रद्धा और प्रेम को दर्शाने के लिए वैजयंती माला का उल्लेख किया जाता है। अगला नंबर है माखन। भगवान कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है और इसके पीछे कई रोचक कहानियां हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का बचपन वृंदावन में बीता, जहां वे अपनी बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें से एक लीला माखन चोरी की थी। कृष्ण अपनी माता यशोदा और गांव के अन्य गोपियों के घर माखन चुराकर खाते थे। यह माखन चोरी की लीला उनके बाल्यकाल की मासूमियत और चंचलता को दर्शाती है। अगला जो है वो है कमल। कमल का फूल भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसका उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में मिलता है। कमल का फूल पवित्रता और सौंदर्यता का प्रतीक माना जाता है। भगवान कृष्ण की लीला और व्यक्तित्व में इसकी विशेष भूमिका है। कृष्ण के चरणों की तुलना में कमल से की जाती है, जिसे कमल नयन और कमलापति जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। जय श्री राम।